नमस्कार, मैं रिया जेम्स और आप देख रहे हैं ABNN न्यूज़। आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने जा रहे हैं जिसने बार बार असफल होने पर भी उत्साह नहीं खोया और आज उसी उत्साह को ना खोने की वजह से ही सफल है। तो आइए शुरू करते हैं उस महान इंसान के जीवन की कुछ बातें। धीरूभाई अंबानी का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक ऐसे व्यक्ति थे जो हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाए। वह इतने गरीब परिवार से थे कि खर्च चलाने के लिए उन्हें गठिया की रेहड़ी लगाने से लेकर पेट्रोल पंप पर तेल भरने तक का काम करना पड़ा। रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी शुरुआती दिनों में एक पेट्रोल पंप पर 300 रुपये महीने की नौकरी करते थे और बाद में उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ऐसा मुकाम हासिल किया कि 62,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए। अपने दौर के कारोबारियों में धीरूभाई सबसे बड़े खिलाड़ी थे जो लाइसेंस राज जैसी परिस्थिति में भी अपना काम निकाल पाते थे। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के चौड़वाड़ में हुआ था। धीरूभाई अंबानी 4 भाई बहन थे। उनके पिता एक शिक्षक थे। धीरूभाई अंबानी का शुरुआती जीवन काफ़ी परेशानियों से भरा रहा था। परिवार को हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था और इसी वजह से धीरूभाई अंबानी को अपनी पढ़ाई छोड़कर गठिया बेचना पड़ा था। धीरूभाई अंबानी ने जब बिजनेस की दुनिया में कदम रखा तो ना उनके पास पुश्तैनी संपत्ति थी और ना ही बैंक बैलेंस। 17 साल की उम्र में पैसे कमाने के लिए धीरूभाई अंबानी साल 1949 में अपने भाई रमणीकलाल के पास यमन चले गए, जहां धीरूभाई को एक बस्ती में कंपनी के एक पेट्रोल पंप पर 300 रुपये प्रति माह की नौकरी मिल गई। कंपनी ने धीरूभाई के काम को देखते हुए उन्हें फिलिंग स्टेशन में मैनेजर बना दिया। कुछ साल नौकरी करने के बाद धीरूभाई अंबानी साल 1954 में भारत आ गए। धीरूभाई अंबानी अपने कारोबारी कुशलता की वजह से बाजार के बारे में काफ़ी जानकारी रखने लगे थे। धीरूभाई को ये समझ में आ गया था कि भारत में पॉलिस्टर की मांग सबसे ज़्यादा है और विदेशों में भारतीय मसालों की। उन्होंने एक अपनी रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन की शुरुआत की जिसमें भारत के मसाले विदेश में और विदेश का पॉलिस्टर भारत में बेचने की शुरुआत कर दी। अपने ऑफिस के लिए धीरूभाई ने मुंबई में 350 वर्ग फुट का कमरा, एक मेज, 3 कुर्सी, 2 सहयोगी और एक टेलीफोन लिया था। धीरूभाई ने साल 1966 में गुजरात के अहमदाबाद में एक कपड़ा मिल की शुरुआत की जिसका नाम रिलायंस टेक्सटाइल्स रखा। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे निर्णायक मोड़ था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सिर्फ आगे बढ़ते चले गए। धीरूभाई अंबानी जब एक कंपनी में काम कर रहे थे तब वहाँ कर्मियों को चाय से 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई पास के एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे जहाँ चाय 1 रुपए की थी। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उस बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बात करते हैं। मुंबई के मस्जिद बांदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से दफ्तर से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत हुई। यहीं से रिलायंस इंडस्ट्री का जन्म हुआ। इस व्यापार में धीरूभाई का लक्ष्य मुनाफे पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादों का निर्माण और उनकी बेहतर गुणवत्ता पर था। इस दौरान अंबानी और उनका परिवार मुंबई के भुलेश्वर स्थित जय हिंद एस्टेट में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। धीरूभाई कहते थे, जो भी यह कहता है कि वह 12 से 16 घंटे काम करता है वह या तो झूठा है या फिर काम करने में काफ़ी धीमा है। साल 1966 में धीरूभाई ने विमल ब्रांड की शुरुआत की जो कि उनके बड़े भाई रमणीकलाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। धीरूभाई अंबानी को पार्टी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर शाम धीरूभाई अंबानी अपने परिवार के साथ बिताते थे। धीरूभाई अंबानी को ज़्यादा ट्रैवल करना भी पसंद नहीं था। विदेश यात्रा का काम धीरूभाई अंबानी कंपनी के अधिकारियों को देते थे। रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी को जोखिम लेना काफ़ी पसंद था। धीरूभाई अंबानी किसी प्रोडक्ट का स्टॉक कर मुनाफा बढ़ाने के बारे में सोचते थे। साल 1977 में धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना की। धीरूभाई अंबानी ने अपने बिजनेस का नाम कई बार बदला, कभी कमर्शियल कॉरपोरेशन, रिलायंस टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के रूप में 3 बार धीरूभाई अंबानी ने अपने कारोबार का नाम बदल दिया। तो इस तरह रिलायंस इंडस्ट्री ने अपनी एक अलग पहचान बनाई।
तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ABN न्यूज़ के साथ।